हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात कर रहे हैं हम लोग कि पैरों की उंगलियों की। अंगूठा बड़ा है या अंगूठे के साथ वाली उंगली बड़ी है, या फिर उंगली छोटी है, सबसे छोटी वाली उंगली क्या बहुत ही छोटी है। तो कुछ तो है इसके पीछे रहस्य। हम आपसे ज़रूर बहुत सारी बातें करेंगे कि अगर पैरों की अंगूठा बहुत ज़्यादा छोटा होता है या बड़ा होता है तो क्या होता है, सबसे छोटी उंगली बहुत ज़्यादा छोटी होती है तो क्या होता है, इन्हें मिलता क्या है, इनके जीवन कैसा रहता है, इन्हें क्या मिलने की संभावना होती है या फिर इनसे छिनता क्या है। तो ये कुल मिलाकर के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले कि अगर आपके पैर का अंगूठा आपकी उंगली से ज़्यादा ही बड़ा है तो ऐसे व्यक्ति दवाई पर ही निर्भर होते हैं, यानी मेडिसिन खाते रहते हैं, चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं आगे। मेडिसिन के बिना ऐसे लगता है ये हेल्पलेस हो गए हैं। हाँ, दूसरा ड्रॉबैक, इनकी ज़िंदगी का दूसरा ड्रॉबैक बताते हैं। हस्बैंड वाइफ में बहुत सॉलिड डिस्प्यूट होते हैं ऐसे लोगों के। एक दूसरे का चेहरा भी पसंद नहीं होता, एक दूसरे की आवाज़ भी पसंद नहीं होती, कम ही आवाज़ पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों का फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। हाँ, बाहर स्टेटस इनका ठीक होता है, बाहर काम करने में बहुत सही रहते हैं, इनकम भी सही कमा लेते हैं, लेकिन खुद का निजी जीवन बहुत डिस्टर्बिंग होता है। फिर दूसरी बात कर देते हैं कि अगर पैरों की उंगलियां कुछ लोगों की आपने देखा होगा कि टेढ़ी मेढ़ी सी होती हैं, बिल्कुल एक सलीके की बहुत सही से नहीं होती हैं। ऐसे लोगों की ज़िंदगी में अपने लाइफ पार्टनर के अलावा दूसरा पार्टनर भी होता है, बाहर एक और पार्टनर। बहुत बंटे हुए रहते हैं, यानी ना तो इनकी ज़िंदगी में सुकून प्रॉपर होता है, ना इनकी ज़िंदगी में प्यार पर। इन्हें लगता है कि प्यार बहुत मिल रहा है बाहर, बट जब ज़रूरत बाहर से धक्का लगता है तो घर में संभालने वाला कोई नहीं होता इनको। तो ये प्यार कहाँ है फिर? ये तो बहुत ही दिक्कत हो गई कि यानी बाहर से तो झटका कभी भी पड़ सकता है ना, लेकिन घर के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है आपके। तो घर का जीवन भी अस्त व्यस्त और बाहर का जीवन भी डिपेंडेंट जीवन होता है। जब तक झुके रहोगे, चलते रहोगे तो चल लोगे, जहाँ आपने अपनी मनमानी की तो धक्का पड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। तो कहने का मतलब इनकी ज़िंदगी में भी ठहराव नहीं होता। उपाय ज़रूर बताऊंगी मैं डेफिनेटली, क्योंकि जो भी हम बताते हैं, ये जितने भी हम विषय लेकर के आते हैं, ये शोध के साथ साथ आपके जीवन में स्टेबिलिटी कैसे आए इसके लिए भी हम ज़रूर बताते हैं। अब आती है बात कि कुछ लोगों के पैर की जो सबसे छोटी उंगली होती है वो बहुत ही छोटी होती है, यानी उसका नाखून भी ऐसे लगता है ढूंढना पड़ता है। कई बार फीमेल्स को लेकर के तो खास करके दिक्कत हो जाती है। जब नेल पेंट लगानी होती है तो वो सोचते हैं कि जो लास्ट वाली छोटी उंगली है इस पर नेल पेंट लगाए कहाँ पे। ये तो दिक्कत वैसे भी है, ये तो ब्यूटी को निखारने की चलो बात हो रही है। बात करते हैं कि अगर बहुत ही छोटी उंगली है तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में धन का अभाव रहता है, यानी इनकम कमाते हैं पर्स खाली। अभी जेब भर दीजिए पर्स खाली, यानी चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। पैसा आता है, ऐसी बात है कि पैसा नहीं आता, लेकिन इनके पास पैसा नहीं टिकता। और पैसा नहीं टिकता तो हैंड टू माउथ की सिचुएशन इनके हमेशा बनी रहती है। जब इन्हें कोई ज़रूरत पूरी करनी होती है तब इनके पास पैसा ही नहीं होता, तो ये बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं इस बात को लेकर के। और कंडीशन बताते हैं कि अगर के पैर का अंगूठा बगल वाली उंगली से छोटा है, यानी जो उंगली है वो बड़ी है, पैर का अंगूठा छोटा है, तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी में क्या होता है, स्पाउस बड़ा हावी होता है ऐसे लोगों के ऊपर। यानी आपका जो पार्टनर होता है वो पूरी तरह कब्जे में आपको रखने की कोशिश करता है हमेशा। जिसके पैर की उंगली बड़ी होती है वो कब्जे में रखता है, यानी दूसरा बंदे नहीं कि यानी आपका स्पाउस, आप नहीं। जिसके पैर की उंगली बड़ी होती है थंब से,
वो हमेशा कंट्रोल करने में लगे रहते हैं। चाहे वो पत्नी होगी सामने तो उसको कंट्रोल कर लेंगे, पति होगा तो उसको कंट्रोल कर लेंगे, यानी मनमानी सिर्फ चलेगी उसी की। ये भी ज़िंदगी का बहुत ही ड्रॉबैक होता है। इसीलिए क्योंकि कोई सामने वाला अपनी इच्छाएं ही नहीं बता पाता, वो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुटता रहता है, परेशान होता रहता है, या फीमेल हो या मेल हो, वो अंदर ही अंदर, वो अंदर का जो तनाव है ना वो बहुत बड़ा रूप ले लेता है, भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं ऐसे लोग। तो कुल मिलाकर के ये उथल पुथल, जब जिसका पैर का चाहे उंगलियां और अंगूठे बहुत बैलेंस्ड होते हैं, वो ज़िंदगी में बहुत बैलेंस्ड रहते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत हल्का सा डिफरेंस चलता है, लेकिन जहाँ मेजरली डिफरेंस देखते हैं वो मेजरली डिफरेंस आपकी ज़िंदगी में एक हर्डल से ही लेकर के आता है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? एक तो रात को सोने से पहले हमेशा पैर धो करके ही सोना चाहिए। जिनकी ज़िंदगी के लक्षण कुछ इस तरीके से मिलते हैं, इन्हें पैर धो करके ही सोना चाहिए, ये कंफर्म है। दूसरी बात है, ये लोग जिनकी ज़िंदगी में कुछ उथल पुथल ज़्यादा चल रही हो, इन्हें दोनों पैर जब सुबह उठते हैं तो दोनों पैर इकट्ठे ही अपनी ज़मीन पे रखने चाहिए। आता ना, बारी बारी हम एक पैर रखवाते हैं, कुछ काम चाहिए, कुछ चीज़ें चाहिए तो ऐसा करना वैसा करना, लेकिन जिनकी ज़िंदगी में इस तरीके की उथल पुथल होती है, उन्हें दोनों पैर बैलेंस करके ज़मीन पर सुबह उठते ही रखने चाहिए। यकीन मानिए, धीरे 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 उनके सिस्टम में बैलेंस आना शुरू हो जाता है, उनकी ज़िंदगी में ठहराव और बैलेंस आना शुरू हो जाता है। तो देखा, हमने बहुत सही जानकारी है आपके जीवन के बारे में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत सारी समस्याओं से दूर रहेंगे। नमस्कार।